अब हम लोग कट्टी पे भरते हैं गोबर, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा कंडी तो है नहीं, बाकी इस कट्टी पे बहुत ज़्यादा गोबर जाता है। लेकिन तो दोस्तों अभी हो गया है 8:30 बजे का टाइम। हम लोग भी आ चुके हैं खेत से घर, और यहाँ पे हमने कर लिया है नाश्ता। तो नाश्ते में जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और मेरी भी हो चुकी है अभी एक नई वीडियो की शुरुआत, नए दिन के साथ आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। तो अभी आज के मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम बहुत ही सुंदर खूबसूरत लग रहा है। और हम हैं पहाड़ी, तो सवेरे सवेरे मेरी तैयारी हो गई है। आजकल डाल रहे हैं खेतों में गोबर और बाणी कमोनी की तैयारी कर रहे हैं। तो जा रही हूँ गोबर के लिए। और ये पीठ पे रखी हुई है कंडी और इसमें ढेर सारे कट्टे। तो यहाँ से गौशाला है ऊपर की ओर, तो चलते हैं गौशाला में। देखो कितना ज़्यादा पैदल है, यहाँ से बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो इस वजह से हम लोग सुबह ही लग गए हैं बैठ बट्टी। तो दोस्तों आजकल ना मेरे साथ में और भी सेना है वे गोबर डालने के लिए। गोबर डालने में क्या होता है कि मतलब यहाँ से ऊपर जाऊंगी तो दिन भर में मैं 4 कंडी भी ना ले पाऊंगी, क्योंकि हमारे खेत दूर दूर तक हैं। तो मेरे साथ में आजकल है ईसु, आयुष पीयूष चले गए हैं आगे, तो इसको भी मैंने लगा दिया है काम पे। कुछ दिन तक साथ में रहेंगे, फिर उसकी शादी है। तो शादी के बाद भी उसने मेरे से वादा कर रखा है, दीदी मैं ज़रूर आऊँगी। तो फिलहाल तो हम चढ़ाई पे जा रहे हैं फटाफट से। अभी हम लोगों ने सिर्फ चाय पी है, और चाय के साथ में खाई है कोदा की बासी रोटी। तो कोदा की बासी रोटी खाने से शरीर में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। और देखते हैं कितना गोबर हम ले पाते हैं, है ना। तो मतलब हम दिन भर नहीं लगे रहेंगे, बस एक एक कंडी इस समय लाएंगे और एक एक लाएंगे शाम को। तो दिन में रहेंगे फिर आराम से, फिर शाम को जाएंगे। ऐसे में ज़्यादा थकान भी नहीं लगती है, काम का भी पता नहीं चलता है। खलाहट मच गया रे दगड़ियों, क्या करें था। खलाहट मची, मैं बोल तुम तभी मच खलाहट। चलो मेरे सेनापतियों, टक वाले हैं, शिबू को भी याद कर रहे हैं भाई, शिबू को याद भी आ रही है। तो चलते हैं, मिलते हैं आप सभी को जहाँ से हम वो लाएंगे भाई, यानी कि गोबर। तो दोस्तों अभी भयंकर चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर पुराने घर के ऊपर गौशाला में। तो ये है यहाँ पे मॉल का खुट, यानी कि जहाँ पे गोबर रखी हुई है। तो अब मैं निकालती हूँ गोबर और ये लोग पकड़ेंगे कैमरा, है ना। फटाफट भरते हैं लोग। तो यहाँ से ये मॉल मास्टर मॉल मास्टर हमको बोल रहे हैं कि इसको फुटबॉल वाल मॉल को और उसको वाला ये फुटबॉल वाल तो कोर मत लगाओ वाल था ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोबर हो रही है, ये देखो कुछ नई वाली गोबर है। तो ये नई गोबर होती है भारी, तो हम भारी नहीं उठाएंगे, हम हल्की। जब हम छोटे छोटे थे पता क्या करते थे, कंडी को पीटते नहीं थे, सूखा गोबर भरते थे और चलते थे, भागते थे जब तक मम्मी आती थी। दीदी कंडी लेकर के जाना था सीधा खींच में। तो ये वाली गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बारीक वाली गोबर है, इससे हमको खरपतवार कुछ इस तरह से अलग करना होता है। उसके बाद कैमरामैन बोल रहा है कि थोड़ा जोर जोर से बोलो, आवाज़ कम आ रही है। तो पहले ही मेरे पे यहाँ निशान आ रखा है, तब और बोल रहे हैं भाई जोर जोर से बोलो। ये देखो अभी एक बार बनाऊंगी, फिर भरूंगी कट्टे, उसके बाद ले जाऊंगी। एक कंडी भर लेती हूँ, तब तक गोलू लेके जाएगा नीचे तक, है आधे रास्ते तक आएगा, पीछे आधे रास्ते रख लेना इनको। आप लोग बोल रहे होंगे कि कैसे रख रही है ये गोबर में हाथ, कहाँ में कुछ नहीं लगा है। ये देखो एक चीज़ बताती हूँ, ये केंचुए के बच्चे हैं, तो ये किसान के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। जैसे कि इन्होंने इस गोबर को भुरभुरा बनाया, और कहीं कहीं पे इनको खाते भी है ना।
पता नहीं खाते हैं कि नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। पहले जमाना में शायद आदि मानव। तो अब हम लोग कट्टी पे भरते हैं गोबर, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा कंडी तो है नहीं, ताकि इस कट्टी पे बहुत ज़्यादा गोबर जाता है, लेकिन ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। भरने में भाई ले तो जाते हैं, लेकिन भरने में थोड़ा दिक्कत होती है। ये देखो, आजकल मैं भी मौका का फ़ायदा उठा रही हूँ भाई। छुट्टियाँ तो हो गई हैं ख़त्म, तो सारा ऐसा आ गया है बाहर। अब लगभग हमारा खेतों का काम शुरू हो गया है, तो अब ये काम तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मैं आ गई हूँ कट्टा लेके आधे रास्ते तक। अब यहाँ से थोड़ा ही दूर है, आधे रास्ते का सफर मैंने तय कर लिया है। मिलते हैं आपको सीधे खेत में। अभी मैंने खेत में पहुंचने के बाद गोबर को कुछ इस तरह से रखा है, उसके बाद इसको साफ करेंगे और उसके बाद गोबर को फैला करके पूरे खेत में डालेंगे। तब तक यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा काम है भाई अभी, क्योंकि मैंने ये वाली लकड़ियाँ घर लेके भी जानी है और सुबह जल्दी काम पे चले गई थी, तो बहुत फ़ायदे होते हैं। और इन लकड़ियों को भी घर लेके जाना है, तो एक ही साथ में ढेर सारे काम। आते वक्त हम लेके आए हैं गोबर की कंडी, और जाते वक्त लेके जाएंगे यहाँ से लकड़ियाँ, तो उसके बाद करेंगे घर का काम। बाकी अभी यहाँ पे धूप भी खूब तेज की आ रखी है। सामने दिख रहा है हमारा कंडाली गाँव, ऊपर दिख रहा है महर गाँव, और यहाँ पे है जैली गाँव, ऊपर जखनौली। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे अभी यहाँ के लग रहे हैं। तो दोस्तों अभी हो गया है 8:30 बजे का टाइम। हम लोग भी आ चुके हैं खेत से घर, और यहाँ पे हमने कर लिया है नाश्ता। तो नाश्ते में हमको मत निकालो वाल वीडियो में। आपको कैसी लगी खुदा की रोटी? डंग ठीक लगी। और वीडियो बनाते समय बोल रहे हैं काट देना वाल उसको। आपको कैसी लगी? मस्त लगी। थप्पड़ मार लो जब। तो यहाँ पे खाते खाते भी लड़ाइयाँ हो रही हैं भाई, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना? कोई बोल रहा है आप लंबे हैं, कोई बोल रहा है आप खम्बे हैं। ये तो बोली कसम। तो अभी इनमें चल रही है लड़ाई, लेकिन कोई बात नहीं, मजाक की लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं। वैसे बेटों का हक नहीं है वे मौसी के साथ लड़ाई। मैंने क्या करी? और गाइस यहाँ पे टावर सिंह है, और कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा थौला ये देखे अपने को ही बोल रहे हैं, कितने अच्छे टावर है ये, अच्छे हैं, इसकी बात कर रहा है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को लंबे बालों का राज बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखना। ऐसा कुछ नहीं है कि ये करो वो करो, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी इतने लंबे बाल। और गोबर डाल के आए हैं, गोबर भी गिरता है इन बालों में। और नहाने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि शैम्पू मिलेगा तभी नहाएंगे। कपड़े धोने वाले साबुन से भी इन बालों को हम धोते हैं। तो देख सकते हैं भाई, अगर ऐसे रखेंगे तो सीधा नीचे कबाड़ लग रहा है इन बालों में। तो ये केस परी है ना, केस की क्वीन। तो दोस्तों ये है मेरी बुल्ली, और मैं इसके बाल दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको ये वाला नुस्खा मैंने बताया था। इसकी हाइट बहुत लंबी है, खुद की हाइट भी, और बालों की हाइट भी देख सकते हैं इतनी लंबी है इसकी। इतनी ही इसकी हाइट है, इतनी इसके लंबे बालों की। बिल्कुल काले काले लंबे लंबे घने बालों का राज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप बताओ क्या राज है इनका? कुछ नहीं राज है, पर मैंने एक दवाई बताई थी आपको, तब से हाँ। तो दोस्तों इन लंबे बालों का राज इसु को भी नहीं पता है, मेरे को ये है, क्योंकि मैंने ही इसु को ये घरेलू नुस्खा बताया था। अगर आप लोगों को भी बताना है तो मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करना है ना। और आपको भी इतने लंबे लंबे काले काले घने घने बाल चाहिए, बिल्कुल सिल्की है वह। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग शैम्पू लगाते हैं ये वो, हमारे पास घरेलू नुस्खा है, उसी से हम इन बालों को धोते हैं। कभी कभार महीने में 1-2 बार, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा धोते हैं। बाकी बालों को रोज रोज नहीं धोना चाहिए। और इसु के बाल 2 मुए भी नहीं है, बहुत लंबे हैं। शादी में नकली चुटिया बनाने की भी जरूरत नहीं है, नकली गजरा बनाने की भी जरूरत नहीं है। 2 भाग हैं इनके बाल। ये देखो
तो ये घर में बिल्कुल नेचुरल घर की दवाई हमने यूज की है इनमें, आपको भी बताएंगे स्पेशल एक दिन एक ब्लॉग। तो अब लगते हैं हम लोग भी फटाफट से घर के अन्य कामों में, क्योंकि अभी आजकल बहुत ज्यादा काम है घर में। मैं भी इधर उधर बिजी थी तो घर का सारा काम है अस्त व्यस्त। बाकी 1-2 दिन की छुट्टियां हैं बच्चों की, उसके बाद वो भी स्कूल चले जाएंगे और फिर मेरे लिए ढेर सारा काम हो जाएगा। अभी तो ये लोग भी हैं तो थोड़ी मदद हो रही है। तो अब हम करेंगे सबसे पहले घर की सफाई भाई, क्योंकि सुबह चले गए थे छोड़ करके तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और यहाँ पे रखिए हमारे पास इतने सारे संतरे हैं और ये है नींबू यानी कि खटाई। तो आज दिन में हम लोग खटाई भी बना सकते हैं। और यहाँ पे रखे हुए हैं हमने ताजे ताजे बिल्कुल नेचुरल आंवले, जो कि हम जंगल से तोड़ करके लाएंगे। तो हो सकता है इन आंवलों का भी हम अचार बनाएंगे। तो अब फटाफट से मैं भी निपटाती हूँ घर के सारे काम। बच्चे लोग अब नहाएंगे और पढ़ाई करेंगे, मैं करूंगी घर का काम और दिन के लंच की तैयारी है। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी और इनकी लड़ाई भाई, इनकी चलती है लड़ाई बराबर। लड़ाई में इनकी कभी कसर नहीं छोड़ते हैं भाई, तीनों के तीनों लड़ते रहते हैं। पता नहीं कब तक इनकी लड़ाई चलेगी। तो अभी घर के बहुत सारे काम निपटाने के बाद मैं भी आ चुकी हूँ धारे पे यानी कि कनेरे पे कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पे देखिए भाई गरम गरम पानी निकलता है और मैंने ढेर सारे कपड़े धारे किए हैं, चादर वगैरह और बच्चों के कपड़े धोने के लिए। तो धारा पड़ता है हमारा बिल्कुल सड़क के नज़दीक पे और घर पड़ता है ठीक सामने। तो इस धारे के लिए बोलते हैं चलो से खाई। तो अब यहाँ पे फटाफट से कपड़े धोती हूँ। तो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा काम होता है, कभी होता है आराम ही आराम, कभी इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि क्या ही बताएं। तो अब फटाफट से धोती हूँ कपड़े। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो को तो इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। मैं आरती रावत मिलती हूँ आप सभी भाई बहनों से बहुत ही जल्दी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।